Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our second lecture of educational psychology and guidance. Our 71 MCQs is psychology is the study of psychology में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं. एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चा होता है वो किस साल का होता है, कितने एज का होता है? 2 to 7 years. ठीक है. साइको एनालिसिस इज अ स्कूल थॉट इन साइकोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. साइको एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था साइकोलॉजी में, किसने इंट्रोड्यूस किया था? फ्रूड ने. IQ ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड, ऐसा बच्चा जिसका मतलब बहुत ज़्यादा IQ होता है, तो गिफ्टेड जो चाइल्ड होता है उसका IQ कितना होता है? 140 से अबव होता है, 140 से 160 तक. ठीक है. अच्छा, जो नॉर्मल होता है उसका हमने कल स्टडी किया था, 70 से 110 तक होता है. ठीक है. बाकी जो मेंटली रिटार्डेड जो होता है उसका 70 से कम होता है. कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज़ नोन एज. कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है हमारे माइंड में. ठीक है, हमारे माइंड में, तो इसको हम कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी कहते हैं. लाज ऑफ लर्निंग वाज फाउंडेड बाय. जो लाज ऑफ लर्निंग है ये किसने फाउंड किए थे? वर फाउंडेड बाय पेलफ. ठीक है. फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. इंटेलिजेंस टेस्ट की अभी बात की थी, किसने फाउंड किए थे या बनाए थे? बीनेट ने. ठीक है. द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु सेड द मोस्ट ऑफ द फेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंडीशनली लर्न. इनमें से कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने कहा था कि जो फेयर्स होते हैं ह्यूमन्स के वो कंडीशनली लर्न होते हैं, मतलब कंडीशंस की वजह से फेयर्स होते हैं, कह रहा था. तो ये कौन सा? वेटसन है. केरर जो रोगन है इसने क्या प्रेजेंट किया था? पर्सन सेंटर काउंसलिंग. ठीक है. अच्छा, केरल रोगर पर्सन सेंटर काउंसलिंग पे फोकस करता था. लाज ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद इन्फोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशन इस. जो लाज ऑफ लर्निंग है इसमें इन्फोर्समेंट जो होती है इसमें क्या होती है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज. तो ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इस, इनमें से ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या आता है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीनों चीज़ें आती हैं. इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, अप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट. तो ये आर प्राइमरी द प्रोडक्ट ऑफ. ये किस चीज़ से हासिल होती है? इंटरेस्ट, एटीट्यूड, अप्रिसिएशन, लर्निंग से हासिल होती है. ठीक है. द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वे. अनयूजुअल वे में लोगों से डिफरेंट होकर सोचना, अलग कोई नया चीज़ सोचना, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी. हम कहते हैं ये बंदा बड़ा क्रिएटिव है, कहते हैं ना. वो कुछ डिफरेंट सोचता है, कोई न्यू कॉन्सेप्ट या कोई न्यू आइडिया पेश करता है. विच इज़ बेसिक इमोशन, बोर्न इमोशन. बेसिक इमोशन या जब हम पैदा होते हैं उस टाइम जो इमोशन होता है वो फेयर होता है, मतलब बच्चे को भी डर लगता है. ठीक है. तो ये एक बचपन से ही हमारे अंदर ये मौजूद होता है फेयर. फिर टाइम के साथ साथ कोई उसे ओवरकम करते हैं, कोई उसे ओवरकम नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये साइकोलॉजिकल इशू होता है. पेजेट प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ. जो पेजेट थे इसने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की थी और इसके 4 स्टेजेस बताए थे जो कि हमने पढ़ लिए थे. ठीक है. सेंसरी वाला, प्री मोटर और हमारे पास इस तरह बताए थे. ठीक है. आगे हमारे पास है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग वाज डिज़ाइन बाय. 8 टाइप्स के लर्निंग के बारे में किसने डिज़ाइन किया था? गेंग ने. द प्रोसेस ऑफ अडाप्टेशन इन पेजिटियन कोग्निटिव डेवलपमेंट. अडाप्टेशन मतलब अडाप्ट, एक माहौल में रहना सीखना, तो उसको अडाप्टेशन कहते हैं. तो अडाप्टेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? एसिमिलेशन और अकोमोडेशन. एक चीज़ में असिमिलेट करना, अपने की चीज़ों को असिमिलेट करना और वहाँ पे अकोमोडेट होना. ठीक है. तो ये इसका ऑप्शन है. द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट स्कूल, होम स्कूल एंड अदर फेजेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड गाइडेंस. ठीक है. दूसरों की हेल्प करना, उनको लाइफ में एडजस्ट करना, स्कूल हो के घर हो के दूसरे फेजेस ऑफ लाइफ में, तो उसको हम कहते हैं गाइडेंस कहते हैं. ठीक. हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय. नीड्स मतलब इंसान की जो नीड्स हैं इसकी जो हायरार्की पेश की थी ये मैस्लो ने पेश की थी. ठीक है. एट विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमिनेंस. ऑब्जेक्ट परमिनेंस के बारे में किस उसमें करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट. जब 7 से 12 साल में होता है तो ये ऑब्जेक्ट्स को पहचानता है. ठीक है. या ऑब्जेक्ट्स के बारे में उसके परमानेंस के बारे में जानता है. द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल के हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है दूसरे से, तो ये इसका पायनियर कौन था? इसका मतलब इसके बारे में किसने बताया था? फ्रांस गैल्टन ने. द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स. ऐसा मेथड जिसमें हम दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन, मतलब जैसे नकल उतारना. मतलब ठीक है, कोई टीचर की हम जैसे क्लास में हम पहले करते थे. ठीक है. हम तो नहीं करते थे, जैसे हमारे फ्रेंड्स वगैरह. ठीक है. जो मतलब ज़्यादा अच्छा नकल उतारते हैं तो वो बाद में टीचर की नकल उतारते थे इस तरह, जो कि एक बहुत बुरी बात है. ठीक. विच इज़ द बेसिक इमोशन. बेसिक इमोशन हमारे पास लव होता है. बेसिक हमारे पास इमोशन एक हमारे पास ऊपर फेयर था और लव भी हमारे पास बेसिक इमोशन होता है. हु वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट. फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हमारे पास क्या था? एरिस्टोटल था. ठीक है.
फाउंडर ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज सोशो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के फाउंडर एरिक्सन थे, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। ये टाइप नहीं है मेमोरी के कहते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। परसेप्शन और अटेंशन जो होती है प्ले मेजर रोल इन, जो परसेप्शन हम 5 सेंसेस के ज़रिए जो सीखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जेन पेगट स्टार्ट्स एट द लॉजिकल थिंकिंग कब स्टार्ट होती है? जब बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाता है, 7 साल से 12 साल तक होता है, तो यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होती है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म बाय एक्सपेरिमेंट्स, लर्निंग कैसे एक्सपेरिमेंट जो हम देख के इनसाइट करके करते हैं तो उसको किसने प्रेजेंट किया था, परफॉर्म किया था? कोहलर ने। ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, तो ये किसने प्रेजेंट किए थे? पेगर ने। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय, तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी है और सेंस ऑफ आइडेंटिटी की थ्योरी है, मेस्लो ने पेश की थी, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय मेस्लो। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी फॉर मीनिंग्स। विच स्कूल ऑफ थॉट्स फ्रूट बिलोंग्स टू, जो फ्रूट है वो किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था? साइको एनालिसिस। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल और एरर थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? थॉर्नडाइक ने प्रेजेंट की थी, ठीक है। ट्राई करता है फिर एरर करता है, तो फिर एक इंसान इस तरह इसकी लर्निंग होती है, पहले ट्राई करता है फिर एरर करता है फिर से ट्राई करता है फिर इस तरह वो सीखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो एरर को रिपीट नहीं करता, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया था थॉर्नडाइक ने। पेलफ ने किसके साथ काम किया था? डॉग्स के साथ, ठीक है। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी को हम क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू, स्टिमुलस प्ले एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसमें? क्लासिकल कंडीशनिंग में। रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट, रिस्पॉन्स क्या करता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक डोमिनेंट रोल अदा करता है। कोग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी? स्किनर ने प्रेजेंट की थी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनालिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्यों यूज़ करते हैं? पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, फ्रस्ट्रेशन का मतलब गुस्से का क्या काज हो सकता है? फोर्सेस इन द इन्वायरमेंट, मतलब इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में आप पे कोई दबाव डाल रहा है। पर्सनल वीकनेस होती है। कन्फ्लिक्ट अमंग मोटिव्स, तो आपके जो मोटिव्स हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की वजह से फ्रस्ट्रेशन होती है। इन प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड लर्न्स रिपीटली, प्री ऑपरेशन स्टेज में जो होता है उसमें 2 से लेकर 7 साल तक जो बच्चा होता है तो वो मतलब चीज़ें जल्दी लर्न करता है। लैंग्वेज को लर्न करता है, एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों चीज़ों को लर्न करता है, तो बोथ ए एंड बी। चाइल्ड बिगन्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एट, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन को कब लर्न करता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। इन कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज चाइल्ड क्या करता है? इंक्रीज नॉलेज, मेक डिस्कशंस, मीट पीपल, मतलब जब वो 7 साल से 12 साल तक होता है तो नॉलेज उसकी मतलब वो इंक्रीज नॉलेज हो जाती है, ठीक है। डिस्कशंस भी करता है वो अपने जैसे बच्चों के साथ मिल के, और बड़ों के साथ भी वो सवाल जवाब बहुत करते हैं, मीट पीपल लोगों के साथ मिलता भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। मेंटल डेवलपमेंट क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है, मतलब उससे आगे मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो मेंटल डेवलपमेंट रीचेस इट्स क्लाइमैक्स, जब मेंटल डेवलपमेंट क्लाइमैक्स पे पहुंच जाती है तो ये कौन सा स्टेज होता है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होता है, जो कि 12 साल से लेके ऊपर तक होता है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में की मेन करेक्टरिस्टिक क्या है? इमेजिनेशन भी इसमें कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं। एस्थेटिक सेंस, मतलब अच्छी खूबसूरत चीज़ों को हम देख के उसकी तारीफ़ भी करते हैं। क्रिएटिविटी, हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा होती है कि हम कुछ नया सोचें, कुछ न्यू आइडिया के बारे में सोच सकें, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो थिंक सोचना और रीजनिंग करना, ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की हैं। जब 12 साल से बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो थिंक करेगा और क्या करेगा? रीजनिंग करेगा। द वर्ड इमोशन इज ड्राइव फ्राम द लेटिन वर्ड जो इमोशन है ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका क्या है? इमोवीर है। इमोवीर का मतलब होता है स्टीर अप, टू एजिटेट, टू एक्साइट, ठीक है, खुश होना, एक्साइट होना, स्टीर अप होना, अपनी फीलिंग्स को जगाना, तो इसको क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं, जो कि लेटिन ज़बान का वर्ड है इमोवीर, ठीक है। इमोवीर का मतलब क्या है? स्टीर अप, एजिटेट, एक्साइट, ठीक है, तो इसका मतलब है जो इमोशंस का मतलब होता है एक्साइटेड होना, ठीक है, अपने अंदर जो इमोशन वो हैं ख्यालात और जज्बात हैं उनको क्या करना? एक्साइट करना या स्टीर अप करना, उनको बाहर निकालना, खुशी फील करना या महसूस करना, ठीक है। द वर्ड मोरल, जो वर्ड मोरल है ये कहाँ से ड्राइव हुआ? इस ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मोस। मोस का मतलब होता है मैनर, हैबिट, कस्टम, जैसे मोरल का लफ्ज़ कहाँ से ड्राइव हुआ? लेटिन वर्ड है मोस। मोस का मतलब होता है मैनर, कस्टम और हैबिट, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट,
साइको सोशल की डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ये एरिक्सन ने पेश की थी, अभी ऊपर हमने ये पढ़ लिया था। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी लॉरेंस खोलबर्ग ने पेश की थी। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, ये भी हमने पढ़ा था नीड्स के बारे में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और आइडेंटिटी की जो थ्योरी है ये मेस्लो ने पेश की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग एसओ बिल ने पेश की थी। अल्फ्रेड बीनर ने किस पे काम किया था? इंटेलिजेंस टेस्ट पे ऊपर काम किया था, आईक्यू पे काम किया था अल्फ्रेड बीनर, ठीक है। और आईक्यू का भी इसी यही फाउंडर थे अल्फ्रेड बीनर। आगे स्टिमुलस दैट स्ट्रेंथ द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स को क्या करे, स्ट्रेंथन करे, तो उसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेस्लो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर, मेस्लो के मुताबिक इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है? साइकोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट है। पहले आपका दिमाग मतलब साइकोलॉजिकली आप फिट होना मस्ट है मेस्लो के मुताबिक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी फुलफिल हो, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय, फिजिकल ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। लर्निंग किसे कहते हैं? चेंज इन बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटेशन और ड्यू टू एक्सपीरियंस, इसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी के ऊपर पहली किताब किसने लिखी थी? एरिस्टोटल ने लिखी थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी की भी ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी सिंस द बर्थ ऑफ मैन, मतलब साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ये कब से है? जब से इंसान पैदा हुआ है तब से, तो सिंस द बर्थ ऑफ मैन, क्योंकि इंसान के माइंड से ये रिलेटेड है ना, सोल से रिलेटेड है, तो ये तब से, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये। बिहेवियरलिज्म इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरलिज्म के जो फाउंडर हैं या किससे एसोसिएटेड है? जी.बी. वैटसन से है ये, ठीक है। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ एन एज ऑफ 11 years फ्राम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ प्लेस्ड इन, अभी देखो ये 11 साल का है, कोई बच्चा किस साल में है? 11 साल में, तो साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको किस में रखना चाहिए? चाइल्डहुड में या बॉयहुड में के या यूथ में के या एडोलेसेंस में? तो चाइल्डहुड में तो नहीं रख सकते, लेट चाइल्डहुड का यहाँ ऑप्शन होता तो हम उसमें रखते, लेकिन यहाँ सिर्फ चाइल्डहुड है, बॉयहुड में भी नहीं रख सकते, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बॉय है कि नहीं बताया हमें, ठीक है। यूथ में भी नहीं रख सकते, यूथ तो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस में हम रख सकते हैं कि अभी भी ये बच्चा जवान हो रहा है, ठीक है। अ नीड इज़ टू फूड एज अ मोटिव इज़ टू, अभी कहता है आपको जैसे खुराक की तलब होती है, इसी की तरह मोटिव इज़ टू अ सर्टन काइंड ऑफ फूड, मतलब आपका ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक खाना खाने की जैसे वो होती है, ठीक है, नीड होती है। नीड आपका फूड है, लेकिन मोटिव आपका क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड या सर्टन काइंड ऑफ फूड होना चाहिए। कहता है अ नीड इज़ टू हंगर एज अ स्टिमुलस इज़ टू, ये अ नीड इज़ टू हंगर, नीड हमारे पास हंगर है, जब भूख लगती है तो हमें नीड है ना, भूख लगी है तो इसका मतलब है नीड है। तो स्टिमुलस हमें कैसे मिलेगा? जब फूड का स्मेल आएगी हमें तभी स्टिमुलस मिलेगा और हमें ज़्यादा भी भूख लगेगी, ठीक है। मोटिवेशन बेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, मोटिवेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरनल फोर्स जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होती हैं, ठीक है। बाहर से हमें बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट करते हैं कि आपने ये करना है वो करना है, ठीक है, लेकिन जब तक इंटरनल हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल, इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। बिलोंगिंग, अफेक्शन एंड स्टेटस आर बेस्ट क्लासिफाइड एज मोटिव्स, ठीक है। विच कम थर्ड इन सीरीज ऑफ मेस्लो क्लासिफिकेशन, थर्ड हमारे पास जो आती है सीरीज़ में ये क्या है? लव है। मेस्लो की क्लासिफिकेशन के मुताबिक द मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट आर ड्यू टू द डिफरेंस इन एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड, जो इंटरेस्ट की ज़्यादातर इंटरेस्ट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि लोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यानी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड सबका डिफरेंट होता है। एक्सपीरियंशियल यानी सब अपनी अपनी लाइफ से कुछ और सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि सबका जो बैकग्राउंड होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए इंटरेस्ट भी सबका डिफरेंट होता है। द इंटरेस्ट ऑफ बॉयज़ इन स्पोर्ट विच इज़ इट्स पीक, इंटरेस्ट ऑफ जो लड़कों का इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स में वो मतलब बहुत हद तक बढ़ जाता है, किस में? प्री एडोलेसेंट पीरियड में, ठीक है। प्री एडोलेसेंस पीरियड मतलब जब वो जवान होने से यानी 12 साल से पीछे जब होते हैं, 10-11 साल के होते हैं, तब वो बहुत शौक से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। चेंज इन बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम, बिहेवियर में चेंज कैसे आता है? मैचुरेशन और लर्निंग की वजह से आता है। एट बर्थ द एवरेज वेट ऑफ अ फुल टर्म बेबीज़, जब बर्थ के दरमियान जब बर्थ होती है किसी बच्चे की तो उसका वेट कितना होता है? वज़न कितना होता है? बॉयज़ का 8 पाउंड्स होता है, गर्ल्स का 7 पाउंड्स होता है, ठीक है। एट बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू इट्स फाइनल अडल्ट लेवल, जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है, तो
नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स उसके बन चुके होते हैं, ठीक है, फाइनल लेवल तक पहुंच चुके होते हैं। एन इमोशंस बेस्ट डिफाइंड इज, इमोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एक्साइटेड स्टेट अराइजिंग इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में हम एक्साइटेड फील करते हैं, उसी को हम, कोई स्टिमुलाई मिला है, कोई खुशी मिली है, तो हम उसमें क्या करते हैं? एक्साइटेड फील करते हैं, तो यही हमारा इमोशन है, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ, हम जब इमोशनल रिस्पॉन्स शो करते हैं किसी स्टिमुलाई को देख के, तो वो हमारे पास क्या है? इज़ द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। द फर्स्ट इमोशनल एक्सप्रेशन टू अपीयर इन इन्फेंट्स इज़, मतलब जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक होता है, तो वो जनरल एक्साइटमेंट शो करता है, उसको फर्स्ट इमोशनल जो एक्सप्रेशन अपीयर होता है उसको हम जनरल एक्साइटमेंट कहते हैं। द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी इज ड्यू टू, ज़्यादातर हमें डर किस चीज़ से लगता है? इनसिक्योरिटी किस वजह से होती है? फेयर की वजह से, डर की वजह से इनसिक्योरिटीज हमें फील होती है, ठीक। द बेस्ट नोन स्टडी ऑन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा किसने स्टडी किया है? पार्टन ने। द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन द लाइफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ज़्यादातर जो लड़के और लड़कियां जो होती हैं एजेंसी उनकी ज़्यादातर कहाँ होती है? होम में, ज़्यादातर वो होम में अपना, घर में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनकी वही एजेंसी होती है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे करेंगे। 150 MCQs आज हमने कर लिए, ठीक है। और वहाँ से आगे हम इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में